हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में, जहां हम लोग जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? जैन धर्म के, शक्तिवाद के, वैष्णव के या शैव धर्म के? तो जो इसका आंसर होगा वो है वैष्णव धर्म के। वहीं शैव धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म से नैनार संत संबंधित है, जिनकी संख्या 63 है। वहीं वैष्णव धर्म अलवारों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 12 है, और इनके जो प्रमुख संत हैं उन्हें पेरियार अलवार के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कांबर लेक पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश? तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा बिहार। वहीं गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। वहीं तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में बेदाथंगल पक्षी अभयारण्य है। हमारा तीसरा प्रश्न, सेब में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या कोबाल्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पोटेशियम, और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, दीफू दर्रा या पीर पंजाल दर्रा? नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो ये सिक्किम में स्थित है। जेलेपला दर्रा की बात करते हैं तो ये भी सिक्किम में है। वहीं दीफू दर्रा की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो जो हमारा आंसर होगा वो दीफू दर्रा। वहीं पीर पंजाल दर्रा की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के सबसे लंबी झील है? वेम्बनाड झील, चिल्का झील, बुलर झील या आसुप झील? तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है वेम्बनाड झील, जो केरल राज्य में स्थित है। वहीं चिल्का झील की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहीं बुलर झील की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में और ये मीठे पानी की झील है। वहीं आसुपा झील की बात करते हैं तो ये भी उड़ीसा राज्य में है। हमारा छठा प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 में, 1956 में, 1966 में या 1976 में? तो जो हमारा सही आंसर है वो है 1948 में। इसी के तहत मनरेगा में जो मजदूरी दिया जाता है, न्यूनतम मजदूरी, वो 1948 से ही चालू है। हमारा सातवां प्रश्न, ऋग्वेद में पर्जन्य किसको कहा गया है? बादल, हल, कुआं या अफवाह? फ्रेंड्स, ये अफवाह नहीं होगा, हलवाहा होगा। हलवाहा। इसका सही आंसर है, ऋग्वेद में पर्जन्य शब्द बादल के लिए प्रयोग किया गया है। वहीं कुआं की बात करते हैं तो कुआं के लिए अवल शब्द का उपयोग किया गया है। वहीं हल की बात करते हैं तो हल के लिए लांगक शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा आठवां प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवारा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थान है? बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का या पारसी धर्म का? तो जो हमारा सही आंसर है वो है जैन धर्म का, और इसे निर्माण करवाया था सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल साहनी से बनवाया था। वहीं सिख धर्म की स्थापना करते हैं तो 15वीं शताब्दी में सिख धर्म का उदय हुआ था। हमारा नौवां प्रश्न, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, सातवाहन वंश से या नंद वंश से? तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा मौर्य वंश से। वहीं गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है, और सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण संबंधित है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, अकबर, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो जो हमारा सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने ही भारत में 712 ईस्वी पे आक्रमण किया था। वहीं अकबर की बात करते हैं तो इन्होंने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। वहीं इल्तुतमिश की बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि से दी गई है। हमारा 11वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, 5 जून 1757, 10 जून 1787 या 15 जून 1757? तो जो इसका सही आंसर है वो है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध है, मुगल हार गए थे, बंगाल के नवाब हार गए थे, जिससे अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हुई थी। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? समीर कावंत, पंकज गोयल, विनोद कबरा या पी
पेरुमुथुवल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पी पेरुमुथुवल। वहीं समीर कावंत की बात करते हैं तो सबीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं और इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का संपादनकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो इसका सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। वहीं भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कार भारत पत्रिका का संपादन किया था। वहीं बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने केसरी जो मराठी लैंग्वेज में संपादन किया था। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का संपादन किया था। हमारा 14वां प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। हमारा 15वां प्रश्न है, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत सरकार। वहीं बाकी जो सिक्के होते हैं और जो बड़े नोट होते हैं वो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का छोड़ बाकी जितने भी सिक्के और करेंसी होते हैं वो सारा आरबीआई जारी करता है। हमारा 16वां प्रश्न, एशियाई गेम चीन में इंडिया टीम के कैप्टन किसे चुना गया है? ऋतुराज गायकवाड़ को, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को या विराट कोहली को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋतुराज गायकवाड़ को एशियन गेम के लिए भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। हमारा 17वां प्रश्न, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, मणिपुरी, कथकली या कुचिपुड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कथक। वहीं मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुरी से झावेरी बहनें संबंधित है। वहीं कथकली से बात करते हैं तो मृणालिनी साराभाई और उदय शंकर संबंधित है। वहीं कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो इसे यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण इससे संबंधित है। हमारा 18वां प्रश्न है, बंगाला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो है मेघालय। मेघालय में बंगाला के साथ साथ स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और नोक्रेक भी मनाया जाता है। वहीं नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड राज्य में मुआसू और हॉर्नबिल फेस्टिवल। याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी हाल ही में त्रिपुरा में भी मनाया गया है। वहीं मिजोरम की बात करते हैं तो जितने भी कूट वाले जैसे चपचार कूट, मीन कूट, थलाल कूट जो फेस्टिवल्स होते हैं वो मिजोरम में मनाए जाते हैं। वहीं मणिपुरी की बात करते हैं तो चेरी ब्लॉसम और कांगा रथ यात्रा मणिपुर में मनाया जाता है। हमारा 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को। जो सही आंसर होगा वो है 10 अक्टूबर। वहीं 9 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग और अच्छा कंटेंट दे सके। हमारा 20वां प्रश्न, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, कुश्ती, कबड्डी या डंडी बियो। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तीरंदाजी। वहीं कुश्ती की बात करते तो कुश्ती ईरान का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी की बात करते तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और डंडी बियो है जो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। जय हिंद।